आज हम लोग यहाँ सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित एक फूल की चाह पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने इस कविता की व्याख्या की है, आप उस वीडियो को अवश्य देख लें ताकि इन प्रश्नों के उत्तर को समझने में सुविधा हो। तो पाठ से संबंधित प्रश्न हैं। एक का क है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखिए कि कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनसे निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है। तो आप उसके अर्थ को समझकर पंक्ति को यहाँ लिख देना। यहाँ 4 प्रश्न है। सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था। तो ये शुरू में ही है इसका, यहाँ से ले सकते हैं कि मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। दूसरा है, पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा। तो जब पिता जाते हैं फूल लाने के लिए और दूर से मंदिर को देखते हैं, वो यहाँ से हम लिखेंगे, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल। तीसरा है, पुजारी से फूल पाने पर सुखिया के पिता की मना स्थिति। तो फूल पाने के पश्चात वो यहाँ है कि भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी की माँ के ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं। फिर चौथा है, पिता की वेदना और उसका पश्चाताप। ये सबसे अंतिम पंक्तियों में हम देख सकते हैं कि अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हा, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हा। इसको हम लिखेंगे। दूसरा है, बीमार बच्ची ने ख नंबर 1 का ख ही, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की। तो बीमार बच्ची ने यह इच्छा प्रकट की कि उसे देवी के प्रसाद के रूप में एक फूल चाहिए। ग नंबर, सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। तो सुखिया के पिता पर मंदिर को अपवित्र करने, कलुषित करने का आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। घ नंबर है, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया। तो जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को राख की ढेरी के रूप में पाया। उसके स्वजन उसकी बेटी को पहले ही जला चुके थे, अब वो राख बनकर पड़ी हुई थी। अंगन नंबर है, इस कविता के केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने समाज में व्याप्त छुआछूत की समस्या को दिखाया है और इस छुआछूत की समस्या के कारण समाज में पड़ने वाले दुष्प्रभाव को भी भली भांति यहाँ चित्रण किया है। यह छुआछूत की समस्या समाज में, देश में मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने नहीं देती है। यह भेदभाव को जन्म देती है और इस भेदभाव के कारण एक मनुष्य अपना स्वाभाविक जीवन जी नहीं पाता है। उसे बहुत सारे सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है, यहाँ तक कि उसे मंदिर भी प्रवेश करने का अधिकार नहीं होता है। और सुखिया के पिता की तरह यदि वह मंदिर प्रवेश करने का साहस करता है तो उसकी सिर्फ पिटाई ही नहीं होती है बल्कि उसे सजा भी मिलती है। तो कवि इस कविता के माध्यम से समाज में व्याप्त इस छुआछूत को दूर करना चाहते हैं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहते हैं। फिर इसके बाद है 2 नंबर का, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य बताइए कि किस तरह से अर्थ प्रकट हुआ है। तो आशय 1-2 पंक्ति में भी हम लिख सकते हैं और 2-4 पंक्तियां भी इसमें हो सकती है। 2 का क है, अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। इसमें पिता की वेदना को दिखाया गया है कि जब पिता जेल में बंद रहते हैं और बेटी घर में मरणासन अवस्था में होती है और 7 दिन जेल में रहते तो हैं लेकिन उनके लिए 7 दिन सदियों समान थे और उस दौरान उनकी आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अर्थ सौंदर्य के रूप में कि उनके हृदय में इतना दुख था अपने बेटी से अलग होने का कि लगातार आंखों से आंसू बहते रहने के बावजूद उनकी आंखें कभी भी
खाली नहीं रहती है, ऐसा लगता है कि लगातार वर्षा हो रही है। ख नंबर है, बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। प्रस्तुत पंक्ति में भी पिता की वेदना को दिखाया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जब पिता शमशान घाट जाते हैं तो वहाँ जाकर जब बेटी को राख के रूप में पाते हैं तो उनकी छाती जल उठती है। तो हम देखते हैं कि एक तरफ बेटी राख बनकर पड़ी हुई है और दूसरी तरफ पिता के हृदय में आग जलने लगती है। इस प्रकार से पिता के दुख को बहुत ही गंभीरता के साथ यहाँ पर कवि ने दिखाया है। फिर गौ नंबर है, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। यहाँ पिता के हृदय की अवस्था को दिखाया गया है कि एक पिता की बेटी मरणासन अवस्था में है, तो ऐसी अवस्था में एक पिता का दुख कितना गंभीर होगा। जो बेटी कभी शांत बैठती तक नहीं थी, वही बेटी चुपचाप पड़ी हुई है बिना हिलडोल के। और इसे बहुत ही अच्छी तरह से कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है कि वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति से धारण कर। मैंने ऐसा लग रहा कि वो ध्यान मुद्रा में है, पूरी तरह से शांत, कहीं हिलडोल नहीं। तो इस बीमारी के कारण बच्चों की अवस्था किस प्रकार से हो जाती है, इस महामारी के चपेट में आकर मनुष्य कितना लाचार हो जाता है, यहाँ पर कवि ने दिखाया है। घ नंबर है, अंतिम है ये, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने समाज में तथाकथित भक्तों की मानसिकता को दर्शाया है कि एक तरफ ये अपने आप को देवी का भक्त कहते हैं और दूसरी तरफ मनुष्य में जात पात के नाम पर भेदभाव करते हैं। और जब एक मनुष्य मंदिर में प्रवेश करता है तो उनके लिए वह पापी बन जाता है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि मंदिर सबके लिए होता है, मंदिर में जो देवी है उन पर सबका अधिकार होता है, लेकिन ये सामाजिक नियम जिसे मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए बना रखा है वे उनके अधिकार को छीनते हैं। तो इस तरह के नियम समाज से निकाल देना ही बेहतर होता है। इस तरह से हमने इस पार्ट में आए प्रश्नों के उत्तर के बारे में जाना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।